प्रदेश पुलिस प्रमुख संजय कुंडू कांगड़ा धर्मशाला में पहुंचे और यहां मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी के बारे में जानकारी दी। प्रदेश में कई स्थानों पर दर्जनों एफआईआर इस मामले में दर्ज हो चुकी हैं। इनको मद्देनजर रखते हुए पुलिस की ओर से डीआईजी नॉर्दर्न रेंज अभिषेक दुल्लर की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया था। इसमें चंबा के एसपी अमित यादव, पालमपुर के डीएसपी लोकेंद्र सिंह, मंडी साइबर सेल के एसपी मनमोहन सिंह को शामिल किया गया था। इन्होंने अपनी सूझबूझ से सालों का काम दिनों में निपटाया है, ये बात संजय कुंडू ने कही। उन्होंने कहा कि एसआई टीम ने जहां इस पूरे मामले में मुख्य किंगपिन के दो बड़े साथियों हेमराज और सुखदेव को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है, वहीं उनसे पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे भी करवाए हैं। इस अवसर पर डीआईजी ने कहा कि आरोपियों ने रिमांड के दौरान उनके जरिए निवेशकों की 400 करोड़ रुपए की वित्तीय देनदारी का हवाला दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। कुंडू ने इस अवसर पर कहा कि इस मामले में मुख्य आरोपी सुभाष मंडी के सरकाघाट का रहने वाला है और वो अभी तक फरार चल रहा है, मगर पुलिस उसे जल्दी ही ढूंढ लाएगी। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा मामला है और इसके तार देश के अन्य राज्यों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि एसआईटी मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ा रही है। वहीं इस कड़ी में एसआईटी के इंचार्ज और नॉर्दर्न रेंज के डीआईजी अभिषेक दुल्लर ने बताया कि पूरा घटनाक्रम साल 2018 से ही शुरू हो गया था। इस दौरान बिटकॉइन के दाम भी काफ़ी हाई रेट थे और गोरख धंधा करने की मानसिकता रखने वाले लोगों ने इसका लाभ उठाया। उन्होंने कहा कि बिटकॉइन के पैरेलल क्रिप्टो करेंसी भी मार्केट में लॉन्च कर दी और इससे लोगों को गुमराह किया गया। तो मैंने आज रिव्यू लिया। आपको कुछ साल पहले याद होगा, एक गोल्डन फॉरेस्ट करके एक स्कीम चलती थी, एक पर्ल ग्रीन करके चलती थी, और ऐसे ही कुछ और स्कीमें चलती थी जो फॉरेस्ट रिलेटेड थी। उसमें ऐसा था कि आपको एक भरोसा दिलाया जाता था कि ये पॉपुलर के पेड़ या इस जंगलात में आपका कुछ हिस्सा है और ये जब बन के कट के होगा तो बहुत पैसा आएगा। तो आपको याद है कि बहुत लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन बाद में सबका पैसा डूब गया। तो हमने भी रिव्यू किया, तो ये जो क्रिप्टो करेंसी का भी कुछ जो ऐसा क्राइम लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है और इसमें कुछ को पैसा दे दिया, कुछ को नहीं दिया। लेकिन ये जो कानून है भारत का 2019 का, उसके अनुसार ना तो आप पैसा ले सकते थे, किसी डिपॉजिट कर सकते थे, ना उसको ट्रेड कर सकते थे, या उसमें बेसिकली आप कुछ कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते थे, जिसमें 10 साल की सज़ा है। तो मैं एसआईटी की बधाई देना चाहता हूँ कि छोटे समय में, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये क्राइम है, इसको इन्होंने समझा और इसमें आगे बढ़े, और कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ की गिरफ्तारी के लिए इन्होंने टीम्स भेजी है। अभी जो लायबिलिटी कह रहे हैं, इंटरोगेशन से पता लगा है 400 करोड़ की है। तो वो लायबिलिटी, इनकी जो प्रॉपर्टी को पूरी मैप करके चिन्हित करके उसको हम सीज करेंगे। उस लायबिलिटी से फिर आगे जिनका पैसा देना है, देनदारी है, वो करवाएंगे। देखिए ऐसा है, ये जैसे अभिषेक ने बताया कि एक ये स्पेशल एक्ट है, तो स्पेशल एक्ट के स्पेशल जज हैं और इसके स्पेशल जज सेशन जज शिमला है। तो सारी अब आगे की कार्रवाई वहीं होगी। एक तो 420 है और एक जो डिपॉजिटर्स वाला एक्ट है, उसकी कार्रवाई सारी शिमला में होगी। तो अब जितने भी हम एक्यूज पकड़ेंगे, जितने भी मुलजिम पकड़ेंगे, हमको उधर ही पेश करने पड़ेंगे। अभी जो रिमांड में भी भेजे हैं, तो जो सेशन जज शिमला के ऑर्डर से ही भेजे हैं। देखिए ऐसा है, जैसे जब ये केस हुआ था, एसआईटी बनी थी, तो हमको लगा था कि प्रॉब्ली एक नॉर्मल केस होगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी तह तक पहुंच रहे हैं, ये बड़ा केस है। और इसमें अभिषेक ने बताया कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ भी, क्योंकि इसको हम पैन नंबर के साथ मैप करेंगे तभी पता लगेगा। दूसरा है कि ये हम एक वित्त मंत्रालय में होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, क्योंकि बैंकिंग का सिस्टम का, प्रॉपर्टी का सिस्टम का सब नॉलेज उन्हीं को होता है। तो हमको उनको भी रेफ़र करेंगे ताकि ये पूरी जो फाइनेंशियल मैपिंग है वो कर सकें। उसके बाद ही इसमें पता लगेगा। थोड़ा सा हमको अनुभव भी है इसका, जैसे मानव भारती का जब केस हुआ था, तो हमने भी ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट या एफआईयू जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसको भेजा था।
तो उसने करीब 200 से ज़्यादा अकाउंट उनके बताए थे। तो तभी पता लगा किस अकाउंट में कितना पैसा है। वो कार्रवाई जारी है। अंग्रेजी में बोलते हैं वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पे है। और काफ़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन है। मॉडस ऑपरेंडी जैसे मेरे अधिकारियों ने बताया, जो वारदात करने का तरीका है बड़ा इनोवेटिव है, बड़ा अनोखा है। इसलिए शुरू में हमको भी थोड़ा सा समझ आने में समय लगा, लेकिन अब हमने एक केस पकड़ लिया है और इसमें गति पकड़ ली है इसने। और धीरे धीरे करके हम सब जितने हैं इसमें मुलजिम उन तक पहुंचेंगे और उनको सलाखों के पीछे बंद कराएंगे, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज कराएंगे और जिसकी जो बाकी देनदारी है उनके थ्रू करवाएंगे। देखिए, हमारा काम तो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है। हम एक फाइनेंशियल एजेंसी नहीं है, मतलब हम बैंक नहीं है, हम पैसा मतलब हम क्रेडिट और डेबिट नहीं करते। हमारा काम तफ्तीश करना और जिन्होंने जुर्म किया उनको गिरफ्तार करना, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना है। और लेकिन इस प्रेशर से क्या होता है कि काफ़ी जो मुलजिम हैं वो अपना पैसा लुटा देते हैं ताकि मैं केस में ना फंसूं। लेकिन हम अपनी तरफ से ये लेन देन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि दिस इज़ इलीगल और अनएथिकल। हमारे पास केस आया है क्योंकि जो विधानसभा में जब ये प्रश्न उठा और विधानसभा में डिप्टी सीएम साहब ने एसआईटी का गठन केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किया है, हाँ, तय तक पहुंचने के लिए किया है। तो हम वो करेंगे। आपको जैसे मेरे कुलीग ने बताया, ये सोमनाथ गुजरात में थे, गंजे होके वेशभूषा इन्होंने बदल रखी थी, हम वहाँ से पकड़ के लाए। सुभाष भी कहीं विदेश भागा हुआ, वहाँ से भी पकड़ के लाएंगे हम। सबको जो जितने शातिर हैं इनको पकड़ के लाएंगे, इनको सलाखों के पीछे करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मेरी अपील है कि जैसे मेरे कुलीग्स बता रहे थे कि ये नए नए जो है ना डिजिटल करेंसी उसके झांसे में न आए। चलो इसमें नहीं मिला तो नया स्टार्ट किया, इसमें बन जाएंगे। उसके झांसे में आने, ये चेन तोड़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार चेन टूटेगी और जो ऊपर वाले जब सारे गिरफ्तार होंगे तब उसके बाद ये धीरे धीरे करके ये सारा सिस्टम बैठेगा।